अवश्य मुक्त हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर कोई बच्चा भी आया है और अगर कोई दुर्घटना में भी मर गया तो भगवान शंकर उसको अपने चरणों में वास करा देते हैं। हे द्विजो, पवित्र हो अपवित्र हो, कन्या हो विवाहिता हो, विधवा हो, बांझ हो, क्या हो, बांझ हो, रजस्वला हो, प्रसूता हो अथवा असंस्कृता हो, चाहे जैसी कैसी भी वैश्या हो, यदि वह इस क्षेत्र में मर जाए तो मुक्ति अवश्य प्राप्त कर लेता है, मुक्ति अवश्य प्राप्त कर लेता है। अब अंडज हो चाहे स्वेदज हो, अंडज हो चाहे स्वेदज हो, चाहे उद्भिज हो चाहे जरायुज हो, यहाँ पर मरने वाला जैसा मोक्ष प्राप्त कर लेता है, अन्यत्र कहीं भी उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, उसे कहीं भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। स्वेदज अंडज के मतलब अंडा देने वाला जीव, जरायुज माने जो प्रसव में होते हैं वो, और ऐसा करके अंडज स्वेदज उद्भिज जरायुज चाहे जो भी जीव हो, वो सांप बिच्छी के चाहे बच्चे हों, ये भी अगर मर जाते हैं तो फिर दोबारा उनका जन्म नहीं होता, उनको मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन जो व्यक्ति अपने ज़िंदगी में कभी काशी का दर्शन नहीं किया, कभी वो धाम नहीं गया और मर गया कभी, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो कहाँ मरेगा, क्या करेगा, कि उसकी मुक्ति होगी कि नहीं, और फिर दोबारा आएगा कि नहीं आएगा। तो एक बार हर व्यक्ति को काशी अपने जीवन में जाना चाहिए, एक बार उस काशी विश्वेश्वरनाथ का दर्शन करना चाहिए। हे देवी, यहाँ न ज्ञान की अपेक्षा है, न भक्ति की अपेक्षा है, न सत्कर्म की अपेक्षा है, न दान की अपेक्षा है। यहाँ न संस्कार की अपेक्षा है, न ध्यान की अपेक्षा है। यहाँ न नाम की अपेक्षा है, पूजा तथा उत्तम जाति की भी कोई अपेक्षा नहीं है। मैं शिव हूँ, मैं खुद अपने मुख से कहता हूँ कि तुम जाति के हिसाब से मत आना मेरे धाम में। किसके हिसाब से मत आना? जाति के हिसाब से। कभी मैं ब्राह्मण करते आए तो भी मैं तुम्हें मुक्त करने वाला नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय करते आए तो भी मैं तुम्हें मुक्त करने वाला नहीं हूँ, मैं वैश्य करते आए तो भी मैं तुम्हें मुक्त करने वाला नहीं हूँ, मैं शूद्र हूँ ऐसा करते आए तो भी मैं तुम्हें मुक्त करने वाला नहीं हूँ। तुम जिस दिन ये कहो लगे कि शिव मेरा है और मैं शिव की हूँ, उसी दिन मैं तुम्हें मुक्त कर देता हूँ। और सही बात है, घर नहीं बना है, घर नहीं बना है, घर नहीं बना है, चिंता करते रहिए, रात भर नहीं सोएंगे। बेटी की शादी नहीं हुई, बेटी की शादी नहीं हुई, बेटी की शादी नहीं हुई, रात भर नहीं सोएंगे। आप ये बोल दीजिए हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, भगवान करेंगे। कौन करेंगे? भगवान करेंगे। ईमानदारी से बता रहा हूँ, आप 5-10 मिनट और जागेंगे फिर सो जाएंगे। सारी चिंता जब भगवान रघुनाथ के चरणों में छोड़ देते हैं, भगवान भोलेनाथ के चरणों में छोड़ देते हैं, ठाकुर के चरणों में छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर चिंता नहीं रहती है। तो देवी जो काशी में मर रहा है उसको डरने की जरूरत नहीं, मैं खुद भगवान शंकर कहता हूँ। अच्छा अब सुनना देवी, हे प्रिय, मेरा दिव्य पूर्व गुहा से भी गुहत्तर एवं हे पार्वती, ब्रह्मा आदि इसका जो महात्म्य नहीं जानते हैं, अतः सभी स्थितियों में मोक्ष प्रदान करने के कारण यह महान क्षेत्र कहा गया है। मरने के बाद यह नैमिषारण्य आदि क्षेत्रों से भी अधिक मोक्षप्रद है। मैं नहीं कहता हूँ कि मोक्षप्रद नहीं होंगे, नैमिषारण्य इत्यादि नहीं होंगे, मैं नहीं कहता हूँ। शिव महापुराण की कथा कहती, मैं नहीं कहता हूँ। शिव महापुराण की कथा कह रही कि मैं नहीं कहता हूँ कि नैमिषारण्य श्रेष्ठ नहीं है, मैं नहीं कहता हूँ। मैं दुनियादारी श्रेष्ठ नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ। सब श्रेष्ठ है, लेकिन जितना काशी श्रेष्ठ है इतना मरने के लिए कहीं श्रेष्ठ नहीं है। अब बात समझ में आई ना? ऐसा बोलो, बोलो ना महाराज, अब बात समझ में आई ना आपको? ऐसा करके लेकिन मैं फिर भी इस काशी विश्वेश्वरनाथ भगवान शंकर को कहता हूँ, कह के जा रहा हूँ। अब हो ना हो तो इसी की इच्छा है ना, जहाँ ले जाएगा मैं वहीं चलूँगा। लेकिन फिर भी कहता हूँ कि अगर मैं मरूँ तो मेरे आने वाले जो भी मेरे निकट में रहे उसको सद्बुद्धि देना कि मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दे, मुझे मेरा ग्राम पहुँचा दे। क्योंकि प्रत्येक घाट में भगवान शंकर रहते हैं। कौन रहते हैं? भगवान शंकर रहते हैं। तो उस शंकर के चरणों में सब जाते हैं। तुम मुझे बस क्षमा कर देना, लेकिन है काशी विश्वेश्वरनाथ, मैंने तो काशी कह दिया है, अब आप तो उद्धार करेंगे, अब आप तो उद्धार करेंगे, क्योंकि आप ही किसी महापुराण कथा कह रही। एक बार जो व्यक्ति काशी नहीं जाता है, काशी भी कह देता है उसको उद्धार करने मैं आता हूँ। तो मैं तो आपकी कथा सुना रहा हूँ सबको, मैं रोज़ बोल रहा हूँ। रोज़ 10 आदमी कल आए थे भगवान, 12 आदमी कल आए थे भगवान, 15 आदमी कल आए थे भगवान। इसमें से वो एकदम भक्तिमती लग रही थी, वो भक्तिमती बनने का नाटक कर रही थी, वो वैसा कर रही थी, वैसा कर रही थी। लेकिन एक बात है भगवान, इस सब कुछ छोड़िए, जो मेरे कहने के बाद अगर उदाहरण कर लेती है
जैसे राम सरकार जी की पत्नी बोलती है, आपके वैसे वहाँ पुराण सुनने के बाद दीप जला रही महाराज, और दीप जलाने के बाद हालांकि जीवन तो परिवर्तन थे, लेकिन इसके बाद पूरी परिवर्तन हो गई है। तो मैं कहता हूँ कि ये मेरी कथा सार्थक हो जाएगी। भगवान किसी न किसी को कुछ तो लाभ दे देना ताकि जीवन सार्थक हो जाए, कथा कहने का अर्थ सार्थक हो जाए। तो कहते हैं देवी कि इस संसार में मैं नैमिषारण्य को मैं नहीं कहता कि वहाँ मरने वाला आदमी मुक्त नहीं होगा, वो भी होगा मुक्त, लेकिन उसकी गारंटी, लेकिन जो व्यक्ति काशी में धोखे से मर जाए, आया था मिठाई लेने के लिए मर गया, उसका भी मैं उद्धार कर दूंगा। शंकर के लिए नहीं, खाली अपने देह को लेकर काशी चला जाए, मैं उसको भी उद्धार करूंगा, मैं स्वयं शिव कहता हूँ। अच्छा, विद्वान पुरुष धर्म का उपनिषद, सत्य, मोक्ष, सार तत्व, समत्व भाव, क्षेत्र तथा तीर्थ उपनिषद अभिमुक्त क्षेत्र को कहते हैं। किस क्षेत्र को कहते हैं? अभिमुक्त क्षेत्र को कहते हैं। विद्वान पुरुष जो हैं, धर्म का उपनिषद, सत्य, मोक्ष का सार तत्व और समत्व भाव, क्षेत्र और तीर्थ का उपनिषद अभिमुक्त क्षेत्र, उपनिषद अभिमुक्त क्षेत्र को कहते हैं। मतलब जिन समस्त विधियों को ही ये लोग अभिमुक्त मानते हैं, ज्ञानी लोग, उसके प्रति ज्ञान प्राप्त करना, उसके प्रति भजन करना, उसी में ही मुक्त हो जाना, उसी में ही भ्रमण करना, यही अभिमुक्तता है अपनी, कि संसार की कोई चिंता नहीं है, कोई आ रहे हैं तो अच्छा है, नहीं आएंगे तो अच्छा है, बस करना है माने करना है, ये अभिमुक्तता है। उसके हवाले से पूछ करके चलो। हजारों पाप करके पिशाच हो जाना भी अच्छा है, किंतु काशीपुर को छोड़कर स्वर्ग में 1000 इंद्र पद श्रेष्ठ नहीं है। शंकर भगवान कहते हैं देवी, इसलिए मुनिजन पूर्ण को प्रयत्न के साथ काशीपुर सेवन करते हैं और अव्यक्त स्वरूप वाले सदाशिव का ध्यान करते हैं। देवी, हे प्रिय, मनुष्य जिस जिस फल के उद्देश्य करके यहाँ तप करते हैं, उन्हें मैं निश्चय ही वे अपनी सायुज्य मुक्ति अभिलषित स्थान देता हूँ। यहाँ शरीर का त्याग करने वाले को कहीं भी कर्म का बंधन नहीं होता है। शरीर से ही जो वहाँ त्याग करता है अपने शरीर को, उसको कभी उसके कर्म के बंधन नहीं सताते हैं। मतलब यहाँ से वो बहुत अपराधी था, कहाँ से? अपने इस स्थान से बहुत अपराधी था, लेकिन वो काशी चला गया है। कहाँ चला गया? काशी चला गया। अब आज के बाद उसको वो दोष नहीं लगेगा जो करके आया है, क्योंकि उसको सीधा मैं अपने चरणों पे लेता हूँ, मैं अपने चरणों पे लेता हूँ। देवी, इस प्रकार जो भाव से कथा सुनते हैं, मैं उसकी कल्याण करता हूँ। देव स्थानों, ऋषियों सहित ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य और अन्य सभी जो महात्मा तथा दूसरे लोग मेरी उपासना करते हैं, विषयासक्त से चित्त वाला, धर्म रुचि से रहित मनुष्य भी यदि इस क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त करता है देवी, तो वह पुनः इस संसार में नहीं आता, मैं स्वयं शिव कहता हूँ। जो वैश्यावृत्ति में लगा हुआ है, दिन भर अधर्म कर रहा है, धर्म में जिसकी रुचि नहीं है, लो जी दो अगरबत्ती जला लो, नहीं जलाऊंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नहीं जलाऊंगा। उसका भी कल्याण भगवान शंकर सहज ही कर देते हैं, अगर एक बार वो काशी पहुँच जाए तो। कहाँ पहुँच जाए तो? काशी। कहीं भी रहे व्यक्ति अगर एक बार काशी पहुँचाए, मरा तो सीधा भगवान शंकर लेने आते हैं। कौन लेने आते हैं? भगवान शंकर। फिर ममता से रहित, धैर्यमान, सत्य गुण में स्थित पुण्यात्मा, सर्वा आरंभ परित्यागी पुरुषों का कहना ही क्या, वे तो मुझ में लीन रहते हैं। तो देवी जो मुझ में लीन रहते हैं, मैं उनको तो प्राप्त हो ही जाता हूँ। हजारों जन्म लेने के बाद, कितने जन्म? हजारों जन्म लेने के पश्चात योगी पुरुष यहाँ जन्म प्राप्त करता है। काशी में जन्म लेना देवी इतना सहज बात नहीं है, और काशी में रहना भी इतनी सहज बात नहीं है। मैं सबको निवास भी यहाँ नहीं देता हूँ। तो जो 1000 बार जन्म लेने के बाद जो योगी बना रहता है, मैं उसी को यहाँ देता हूँ जन्म। यह वहाँ मरने पर परम मोक्ष प्राप्त करता है। हे पार्वती, यहाँ पर मेरे भक्तों ने अनेक लिंग स्थापित किए हैं, तुम गिन नहीं सकते। मेरे भक्तों ने यहाँ अनेक लिंग स्थापित किए हैं, इतने लिंग स्थापित किए हैं कि तुम अगर गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। लेकिन जितने भी लिंग स्थापित किए हैं, तुमको जितना काशी विश्वेश्वर नाथ की जो पूजन करने में फल की प्राप्ति होती है, समस्त लिंगों में मैं ही वास करता हूँ। चाहे अब उत्तर से कर लो, दक्षिण से कर लो, पश्चिम से कर लो, किसी से भी कर लो। बाई रोड आप जाएंगे तो सोनभद्र में एक सुंदर से देवी माता का मंदिर है, अंदर में गुफा है उसकी। कभी आप लोग गए होंगे तो रास्ते में रुके होंगे,
बनारस से जब निकलेंगे तो रास्ते में सोनभद्र पड़ता है। जब ये छत्तीसगढ़ के लिए आएंगे, अंबिकापुर साइड वाले जो रास्ते में आएंगे, बलरामपुर वाले रास्ते में आएंगे, तो एक सुंदर जगत जननी का दरबार मिलता है। अंदर जाएंगे तो गुफा है, उसमें हम लोग गए हैं। मैं देवरिया गया हुआ था, वापस जब आया तो मैं गया था, तो काशी तो मैं चला गया था, तो काशी में केवल वहाँ से पार होना हुआ। आया तो मैं सोनभद्र में जगत जननी के मैं मंदिर गया था, जहाँ गुफा है। वो ऐसा लगेगा आपको साक्षात में वैष्णो देवी मिली। और वहाँ जाके आप दर्शन करेंगे, वहाँ जगत जननी के बहुत बहुत बड़े ट्रस्ट हैं, बहुत बड़े, मतलब वहाँ सेवक लोग रहते हैं वहाँ, और बहुत बड़ा इलाका उसके नाम से चल रहा है वहाँ। तो हे देवी, जो व्यक्ति पुण्यात्मा है, पुण्यात्मा मनुष्य जो है यहाँ मरते